नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, आरजेडी चीफ लालू यादव की पार्टी महागठबंधन में है। जाहिर सी बात है, लालू यादव की निष्ठा महागठबंधन में शामिल पार्टियों को लेकर होगी। लेकिन दोस्तों, एनडीए के दुश्मन लालू यादव के लिए नीतीश और मोदी शाह पता नहीं क्यों आपस में भिड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों बीजेपी और जेडीयू कहने लगी हमारा आपका रिश्ता तो बहुत पुराना है। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बीजेपी 35 साल पुरानी घटना की याद आरजेडी चीफ लालू यादव को दिलाने लगी। लेकिन नीतीश भी कहां हार मानने वाले हैं। वो भी एक तरह से बीजेपी को बता रहे हैं कुछ भी कर लो, जब साथ देने की वाली बात आएगी तो लालू यादव ही उनका साथ देंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है, आखिर लालू यादव के लिए खास क्यों बन गए? लालू का आशीर्वाद लेने के लिए क्यों नीतीश और शाह के रणनीतिकार आपस में भिड़ रहे हैं? आखिर 35 साल पुराना वो कौन सा किस्सा है जिसे बीजेपी याद दिलाकर एक तरह से लालू परिवार से फेवर मांग रही है? दोस्तों, बिल्कुल ही हैरानी वाली बात है, जो बीजेपी लालू परिवार की पूरी राजनीति को तहस नहस करने में लगी हुई है, अब वही बीजेपी लालू से अपने रिश्तों की पुरानी कहानी को याद करने लगी है। हैरानी तो इस बात की भी है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू से उनका रिश्ता कैसा रहा है वो उनके तेजस्वी यादव को बताने लगे। लगता है तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास हो चुका है, तभी तो वो भी नीतीश को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं नीतीश और बीजेपी कैसे एक साथ कहने लगे लालू तो मेरे हैं। दरअसल दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को उनके समर्थक सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं। दावा किया जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ही लालू प्रसाद यादव गरीबों की आवाज़ बन गए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि वो खुद किंग मेकर नहीं बने, बल्कि उन्हें बनाया गया। ये दावा किसी बाहरी का नहीं, बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने कहा था, तुम्हारे पिता को मुख्यमंत्री हमने बनाया। हालांकि बात राज्य के बुनियादी ढांचे को लेकर हो रही थी और ये बहस खींचकर पिता तक पहुंच गई। सीएम नीतीश ने कहा कि तुम्हारी जाति के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैंने उनका समर्थन किया। जानते भी हो कि तब बिहार की क्या स्थिति थी? उस समय शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हर तरफ सामाजिक वैमनस्य फैला था। जब लालू जी पिछड़ों की राजनीति करने लगे तो वर्ष 1994 में उनका साथ छोड़ा। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी लालू यादव को लेकर बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि लालू यादव को कोई जानता भी नहीं था, ये खुद सीएम पद हेतु प्रस्तावक थे। एक मास्टर साहब शिवशंकर जी इनके साथ थे। ये तो नीतीश कुमार थे जो रात भर इनके लिए कैंपेन करते रहे, विधायकों से मिले, सबको राजी कराया, तब जाकर लालू यादव सीएम बने। आज जो भी कुछ लालू यादव हैं, उसके आधार नीतीश कुमार है। ये उनकी रणनीति थी कि लालू यादव सीएम बने। आज लालू यादव को बीजेपी के मुखर विरोधी के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक समय वो भी था जब भाजपा और आरजेडी सियासी दोस्त बन गए थे। वो ऐसा दौर था कि लालू प्रसाद यादव को सीएम बनने में बीजेपी ने समर्थन देकर मदद की थी। दरअसल तब की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए प्रमुखता सी थी कि तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो जाएं। ये वक्त था साल 1990 का। तब झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तब 324 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ कांग्रेस को सिर्फ 71 सीटें मिली। बहुमत के लिए कम से कम 163 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। जनता दल को 122 सीटें मिली, लेकिन बहुमत के लिए उसे और सीटों की जरूरत थी। पार्टी के अंदर हुई वोटिंग में पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को हराकर लालू यादव नेता चुने गए। लालू यादव की सरकार को तब बीजेपी के 39 विधायकों का समर्थन था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी दावा कम नहीं है। बदले में सदन में संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे पिता की कृपा से नीतीश कुमार 2 बार सीएम बने। पहली बार नवंबर 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लालू यादव के निर्देशन पर
नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। दूसरी बार 2022 में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग हुए, तब फिर लालू यादव ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। अपनी पार्टी को आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन में शामिल कर लिया और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब ये बात समझने लायक है कि आखिर नीतीश और मोदी के रणनीतिकार लालू यादव के बहाने तेजस्वी यादव को पुरानी बात क्यों बता रहे हैं। कुछ तो बात है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को कहना पड़ा, हमारे पिता ने आप पर एहसान किया। वहीं तेजस्वी की बहन ने तो सीएम नीतीश को अपने एहसान गिनाने के लिए खरी कोठी सुना दी। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, चाचा जी के मुताबिक तेजस्वी बच्चा है और कुछ नहीं जानता है। चाचा जी, निसंदेह तेजस्वी आपकी उम्र के मुकाबले बच्चा है, पर बहुत कुछ जानता है। ये भी भली बात ही जानता है कि हत्या के मामले में अभियुक्त कौन था और थीसिस चोरी करने के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा किसे दोषी ठहराया गया था। चाचा जी, तेजस्वी ये भी जानता है कि किसने अपने डीएनए में खोट बताने वालों के साथ कुर्सी लोभ में समझौता कर लिया, किसने न्योता देकर किसकी थाली खींच ली, किसने मर जाऊंगा मगर उनके साथ नहीं जाऊंगा कहकर भी कई दफा उनके ही पैर छुए जिनके साथ नहीं जाने की बात कही थी। चाचा जी, तेजस्वी आपके सामने बच्चा है, पर यह भी जानता है कि किसके शासनकाल में किसके संरक्षण में देश का सबसे बड़ा ट्रेजरी घोटाला सृजन घोटाला हुआ। कौन मुजफ्फरपुर महापाप के मुख्य आरोपी के यहाँ दावत पर गया। चाचा जी, तेजस्वी की जानकारी की लिस्ट बहुत लंबी है। अपनी तमाम जानकारियों की चर्चा अगर तेजस्वी ने कर दी तो बगले झांकने लगेंगे आप। रोहिणी आचार्य यही नहीं रुकी, वो आगे लिखती हैं, तेजस्वी जब भी चाचा जी को उनके शासनकाल के विभत्स चेहरे को दिखाने के लिए आईना दिखाता है तो चाचा जी तिलमिलाने और चीखने चिल्लाने लगते हैं, तेजस्वी को बच्चा बताने लगते हैं। चाचा जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, चाचा जी के पास तर्कों तथ्यों का टोटा पड़ जाता है। चाचा जी को चीखते चिल्लाते देख बड़ी चिंता होती है। उम्र के इस पड़ाव पर आंखें तरेरना, चीखना चिल्लाना सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, मगर ये समझने को खुद को समझदार कहने बताने वाले चाचा जी तैयार ही नहीं है। चाचा जी के लिए विनम्र सलाह है कि चीखने चिल्लाने से परहेज करिए, सदन में आइए तो यथोचित होमवर्क कर आइए। नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के द्वारा दिखाए जा रहे सच को स्वीकारिए और घिसे पिटे राग अलापना छोड़ तार्किक और तथ्यपरक बातें करिए। अपने ही गठबंधन के साथियों के द्वारा आपके लिए पैदा की गई दुश्वारियों की खोज सदन में मत निकालिए। चाचा जी, बात बात पर आपकी झुलझुलाहट, बौखलाहट और खींच आपकी कमजोरी लाचारी को दर्शाती है। तो दोस्तों, फिर से वही सवाल, लालू पर नीतीश और बीजेपी ये क्यों कह रहे हैं हमने एहसान किया, पुरानी बात क्यों उछाल रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद होगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही कमेंट कर हमें बताइएगा कि हमारी खबर आपको कैसी लगी, और साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।